जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एग्ज़ाम कल संपन्न हुआ 16 तारीख को। ठीक है। जीएस 1 के पूरे 100 सवाल, सबसे सटीक आंसर की यही मिलेगा। सबसे सटीक मैं क्यों कह रहा हूँ, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए अगर सटीक नहीं मिला तो, है ना। 17वें बीपीएससी की तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम दिए हैं यूपीएससी का, तो अपने आंसर की ज़रूर मिला लीजिए, सबसे सटीक मिलेगा, इसकी गारंटी। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे। ठीक है, सारे आंसर आपको सही लगे और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या था और कैसे थे, कौन किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, भूगोल के 19 प्रश्न, पर्यावरण से 9 प्रश्न आए हैं, करंट अफेयर के 17 प्रश्न, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के 16 प्रश्न, पॉलिटी से 17 प्रश्न, हिस्ट्री इतिहास से 8 प्रश्न ही आए हैं केवल, और साइंस विज्ञान से 14 प्रश्न आए हैं। यानी पेपर 2023 की तुलना में आसान था। ठीक है, एनसीईआरटी जो पढ़ेगा, एनसीईआरटी जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप आइए दिखाते हैं प्रश्नों को। और मेरे पास डी ऑप्शन का है, आपके पास कौन सा है बुकलेट सीरीज, आप देख लीजिएगा, उसके अनुसार मिला लीजिएगा। और सबसे सटीक आंसर की के लिए आइए देखते हैं सभी प्रश्नों का आंसर, है ना। आप प्रश्न को दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं, तो अभी तक जो है 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं, 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में। तो 4 परिसीमन आयोग, ये तो डी आंसर होगा। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा शामिल की गई थी। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, मैथिली को कब शामिल किया गया था 92 संविधान संशोधन में, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1, 2, 3 किस में है, तो ए में है, तो ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दल हैं, उसके नेता हैं। भारतीय जनसंघ के नेता कौन हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सब लोग जानते होंगे, उम्मीद है। सोशलिस्ट पार्टी, ये सोशलिस्ट पार्टी से आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी जुड़े थे। तो ये सी राजगोपालाचारी नहीं थे, सी राजगोपालाचारी जो हैं स्वतंत्र पार्टी से थे। ठीक है ना, तो ये गलत दिया है। दूसरा गलत है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ये जगजीवन राम से संबंधित है, इसके नेता हैं। और स्वतंत्र पार्टी का बता ही दिया, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 सही है, तो एक इसमें इस उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं, तो केवल 2 सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका 2। आइए और देखें प्रश्नों को। प्रश्न बहुत लंबे लंबे हैं, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा, आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं केवल आंसर बताते जाता हूँ, अगर आपके पास कौन सा है, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन पढ़ लीजिए। चौथा में आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। ठीक है, उत्तर चुनिए, तो तीनों सही है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इसमें आप कथन देख लीजिए। तो 5वां का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय से के निजता के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो ये सब लोगों को पता होना चाहिए। तो ये डी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत डी हो जाएगा आंसर। सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो ये देख लीजिए आंसर में। 7 का इसमें क्या 1 और 3 सही है, दूसरा जो है गलत दिया है, तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 के अनुसार जो है डी आंसर हो जाएगा। 8वां मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान या ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, तो ऑपरेशन सद्भावना कहा जाता है ना, तो ये सी आंसर हो जाएगा। आइए और प्रश्नों को देखें। विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा किसकी है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की, ये आंसर हो जाएगा।
लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें कथन देख लीजिए, तीनों कथन दिए हुए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ठीक है, तो 10वां का आपका हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी सही है, यानी कि सी आंसर। केवल 1 और 3 सही दिए हुए हैं। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने के पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति, तो बच्चे बच्चे जानते होंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में बनाया गया था उनको अस्थायी। तो 11वां का डी आंसर हो जाएगा। 12 का ऑप्शन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में है। क्या है इसका आंसर? दोनों सही है, तो आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम मिलेगा, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। आंसर देखना है तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? तो ये नाटककार भास की रचना इसमें से कौन सी है? तो ये मध्यम व्यायोगः, सी आंसर। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, किस भाष के लेखक हैं? तो ये कौन सा है? इनका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जिन्होंने भी लगाया है उनका सही होगा, और जो नहीं एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग ज़रूर नोट कर लें। इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। लिख रहा है, उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया? तो वर्ष 2023 में इसमें से शांति निकेतन रानी की बाग को किया गया 2023 में। ठीक है ना, तो बी आंसर। केवल 2 इसमें से 2 किया गया है, तो ठीक है, चारों ऑप्शन में से 2 किया गया तो केवल 2 हो जाएगा आंसर। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, संविधान का 368 इसलिए है संविधान संशोधन के लिए, तो सबको पता होना चाहिए, है ना। इसमें से क्या परिवर्धन और परिवर्तन है? सही, कूट का सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2 इसमें है ए आंसर में, 16 का हो जाएगा ए। ठीक है, 17 का निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, और इसमें से है उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा हासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है? निम्न जन्म दर के लिए किसका किया जाता है इन देशों में से? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा भाई? 1, 2 और 4, यानी कि इटली, जापान और दक्षिण कोरिया सही हो जाएगा, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका नहीं। तो 1, 2 और 4 सही है, तो ये ए आंसर हो जाएगा। संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों से पर विचार करना है। इस दिया हुआ ये आप कथन देख लीजिए, जो प्रश्न पूछा गया है इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। तो आप चारों कथन का देख लीजिए। आइए और प्रश्नों को देखें, कौन कौन से प्रश्न। ये देखिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं में तीनों सेनाओं में समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित कौन सा है? थल सेना, वायुसेना और नौसेना का, तीनों सेनाओं का दिया हुआ। थल सेना में मेजर के बाद वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर और नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर, ये होते हैं जो सही सुमेलित है। तो तीसरा, ठीक है, तो इसमें केवल 3 सही है, तो डी आंसर सही हो जाएगा, है ना। ये देखें 20वां प्रश्न, एनईसी पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना, इसका क्या है आंसर हो जाएगा? ये देखिए दिया हुआ है, इसमें कौन कौन शामिल थे, किन किन सदस्यों को शामिल किया गया। इसमें गृह मंत्री को नहीं शामिल किया गया, बाकी तीनों को किया गया है। 1, 2 और 3 सही है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जो लोग लगाए हैं उनका सही हो सकता है, बाकी जो फाइनल आंसर की आएगा यूपीएससी का, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कितने सही मेरे आंसर से हुए हैं, ये तो आपको पता चल जाएगा। 21वां का आंसर आपका हो जाएगा, ये तीनों सही हैं। ठीक है, तो तीनों किसमें हैं? ऑप्शन 1, 2, 3 ए में हैं, तो ए लगा दीजिएगा, जो लगाए हैं सही हैं। 22 का देखते हैं, अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में, यह भारत और बांग्लादेश, ये तो है ही नहीं, भारत और
किसके बीच में है, जानते होंगे, श्रीलंका। ठीक है, तो ये तो पहला तो गलत है लाइन। तो पहला ऑप्शन जिसमें है उसको हटा दीजिए। 2, 3 और 4 सही है ना। पहला ऑप्शन तीनों में दिया होता है, डी आंसर हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपके सामने है। 30वां प्रश्न देखते हैं। प्रतिषेध रीट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन ने जारी किया गया एक आदेश है। तो इसको आप देख लीजिए, ऑप्शन को मैं आंसर बता देता हूँ। 23 का इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 24 का आंसर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन है, उसको विचार करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का। इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, बी आंसर। ठीक है, आप कथन देख लीजिए। बाकी आइए दिखाएं प्रश्नों को। केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये कथन आप देख लीजिए, इनमें कौन कौन से सही हैं। इसमें से कौन कौन से सही हैं। 25वां का पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। तो दूसरा सही है, तो कौन सा हो जाएगा, केवल एक। कौन सा सही है, पहला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। केवल 2 सही है। और 26 का आइए देखें। 26 का हो जाएगा आंसर आपका, ये देखिए, द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये डी आंसर। ठीक है, 27 का हो जाएगा। ये 27 देख लीजिए। इसमें जो है पहला और दूसरा सही दिया हुआ है, तीसरा गलत दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 युग्म सही है। ठीक है ना, 2 सही है, एक तीसरा वाला गलत दिया हुआ है। तो 2 युग्म सही है, बी आंसर। ठीक है, जो लोग भी लगाए हैं उनका सही होने की उम्मीद है। अब 28 प्रश्न देखते हैं। 28वां क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सुमेड़ पाइपलाइन, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कथन 1, कथन 2, इसका आंसर हो जाएगा 28 का। ए होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या करता है। तो आप पूरा कथन को पढ़िए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भी लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण होता है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, दोनों कथन कौन कौन से सही हैं। तो दोनों कथन सही हैं, तो 1 और 2 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30वां का कौन सा इसमें आंसर होगा। 30वां का इसमें डी आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र जो है, ठीक है, कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आप ये देख लीजिए, डी आंसर। बाकी आइए प्रश्नों को और देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन हैं, लंबे लंबे कथन हैं, उनको आपको देखना है, पढ़ना है। अगर आपको तैयारी करना है, मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी यानी कि कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। कथन 2 सही है दिया हुआ है। कथन 1 जो है गलत। कुछ प्रश्नों के गलत उत्तर अगर हों तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं भगवान नहीं हूँ, कुछ गलतियाँ भी हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन उम्मीद है कि 100% सही देने की उम्मीद किए हैं। 32 नंबर का है। 32 नंबर देख लीजिए, पहला सही है, दूसरा सी आंसर इसमें भी हो जाएगा। कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, अब आइए देखें और प्रश्नों को। डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आरबीआई क्या। 33वां का आपका प्रश्न 1, 2 और 4 सही है। तीसरा जो है इसमें गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 किस में है।
तो ये डी में है, तो डी आंसर लगा दीजिए, ठीक है ना। जिन्होंने लगाया उम्मीद है सही होगा, ये तो मेरे अनुसार है, बाकी आपके अनुसार। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को समानतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता था? तो शाक्य मुनि और तथागत तो सभी जानते हैं, शाक्य मुनि और तथागत नाम से जाना जाता था, ठीक है। और नायपुत्र जो है महावीर को जाना जाता था। तो नायपुत्र तो होगा नहीं, तो 2 और 3 किसमें है? बी में है, तो ये 2 और 3 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नायपुत्र जो है महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही थे, ठीक है। तो जैन धर्म से संबंधित है महावीर, और बुद्ध जो है बौद्ध धर्म से। तो महावीर को का नाम नायपुत्र था, और गौतम बुद्ध को जो है शाक्य मुनि और तथागत, यानी कि 2 और 3 सही है, ठीक है। बाकी आइए प्रश्नों को देखें। सूचना पर विचार कीजिए, ये सूचना है, आप देख लीजिए चारों का, इसमें चारों का राज सही दिया हुआ है। इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, 2 और 3 जो है सही। इनामगंज जो है महाराष्ट्र में है, और ताम्रप्रसारणी स्थल है मंगुडू केरल में है, ये भी है। और ये पहला और चौथा जो है गलत दिया है, दूसरा और तीसरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा यानी कि बी आंसर। 36 का ये देखें, 36 का क्या हो जाएगा? 36 का क्या होगा भाई? तो इसमें कृष्णदेवराय किए थे, पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दिए थे, ठीक है ना। आइए देखें और 37वां प्रश्न कर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये कथन आप देख लीजिए, ठीक है। कर्नवालिस द्वारा राजस्व के संबंध में तो ये है, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ कौन सा सही है, ठीक है। 37 का हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। पहला गलत है और दूसरा सही है, तो कौन सा हो जाएगा? बी आंसर, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38 का हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही, यानी कि बी आंसर, केवल 2 इसमें भी देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेस काउंसिल का सदस्य है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, तो ये केवल 1 हो जाएगा, है ना। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश है? छऊ जो है 2010 में हुआ, इनको किया गया था यूनेस्को में शामिल, और दुर्गा पूजा 2021 में, कुंभ मेला 2017 में, और गरबा नृत्य अभी हाल ही में 2023 में इसका जो है नवीनतम समावेश किया गया है यूनेस्को में। तो गरबा नृत्य ये सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर है, आपको चिंता नहीं करना है अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। अगर आप लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, तो आप देख लीजिएगा आंसर में यही आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहेल क्षेत्र में अस्थिरता को, तो ये कथन 1 और 2 पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या करता है, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए, 42 का आंसर हो जाएगा डी। आप कथन पढ़ लीजिए, इसका डी कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। 43 का आंसर अब मैं बता देता हूँ, 1 हो जाएगा, केवल 1 सही है। 44 भारतीय संसद के संदर्भ में, तो ये आप कथन पढ़ लीजिए, इसका 44 का आंसर हो जाएगा 1, 2 सही है, तीसरा गलत है, यानी कि बी आंसर, ठीक है। 1 और 2 सही है। अब आइए, आपको 100 क्वेश्चनों का जवाब देना है, सही सही देना है, तो आपको जल्दी जल्दी कराया। प्रश्न को आप देख लीजिएगा, प्रश्न आपके पास हो सकता है पहले से भी हो, नहीं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 45 का सही आंसर, 2, 3 सही है, तो कथन जो है 2, 3 सही है, तीसरा गलत है, तो 2 और 3 सी आंसर। 46 के क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यहाँ भी इस तरह के ही प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। 1 सही है, दूसरा गलत है, तो ये कथन सी, कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। अब आइए प्रश्नों को देखें। 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेनेजुला के पास क्या है? तो ये क्या 47 का आंसर हो जाएगा ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, ठीक है।
48 का होगा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख का क्या है, ये ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसका आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, 1-2 सही है, तीसरा गलत है। 1-2 सही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन गलत है। तो 1 और 2 ए में है, तो ए मार दीजिए, सही हो जाएगा। अगर मारे हैं तो सही है। ठीक है, 49 और 50 देखें, 49 है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक सही है। कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और 2 गलत है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में क्या दिया हुआ, ये चारों ऑप्शन देख लीजिए, इसमें कौन से सही हैं, कौन कौन से सही हैं। तो 50वां का इसमें भी सी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। ठीक है, अब आइए देखें 51 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है पार्थिव विकिरण की तुलना में। ठीक है, अब आ गया साइंस के प्रश्न, ये सब तो इनको देखना है। 51 का डी सही है, यानी इनकी दूसरा केवल सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूमध्य या इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ये अधिक है। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, तो 52 का क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, और एक सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर नए हैं तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्वलखंडसी, मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक और सल्फर यौगिक, ये क्या उपरोक्त में से कितने जो हैं ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पादन हैं? इसमें से आपको कितने लगते हैं? तो ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी जो हैं ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पादन हैं, तो सभी 4 डी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं? तो इसको भी बहुत विस्तृत में पूछा है। बहुत जो एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ेगा, गहराई से पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, उसके लिए ही आंसर है। सभी बच्चे नहीं दे पाएंगे आंसर इसका। ठीक है, तो 54 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। काट का सही उत्तर चुनिए, केवल एक सही है, दूसरा जो है गलत है। शीतल नहीं बनाती है, ये गर्म महासागरीय धाराएं होती, तो गर्म बनाती है। ठीक है ना, तो इसलिए दूसरा जो है गलत है, तो इसका केवल एक ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे आंसर सबसे सटीक हैं, आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, आपको 55 का क्या है, कौन सा देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में हैं? तो कोटे डी आइवर और घाना सबसे हैं, तो ये भी है। ये 55 का सी आंसर बिल्कुल सटीक है। पश्चिम से पूरब की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाले हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये भी है। सबसे पहले कौन सी नदी आती है? गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। तो क्रम इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए था। अगर एग्ज़ाम दिए हैं, अगर रखे हैं तो अच्छी बात है। क्या है इसका? गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, यानी कि बी आंसर सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। और तीसरा है वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। ये सभी सही हैं। लाइन तो तीनों सही हैं, लेकिन इसका आंसर जो है 57 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें से केवल एक जो है कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक है, तो 57 का बी आंसर।
निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रूस में उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? कितनों के साथ लगती है भाई? तो ये नॉर्वे और जर्मनी का तो लगता है, फिनलैंड और रूस का नहीं लगता है। ठीक है, उत्तरी समुद्र के साथ, तो इसमें केवल 2 ही सही हैं, तो बी आंसर हो जाएगा ना। ठीक है, तो आइए देखें और आप किस पे मारे हैं ज़रूर बताइएगा। आपके अनुसार आंसर, मेरे आंसर के अनुसार कितना हो रहा है जवाब, वो भी दीजिएगा। इसमें से जलप्रपात दिया है, धुआंधार मालवा में नहीं है। ये हुंडू जो है, छोटा नागपुर और स्वर्ण रेखा, ये पूरे सही दिया, ऑप्शन दिया हुआ है दूसरा। तो केवल क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कितनी पंक्तियाँ सही सुमेलित है? तो केवल एक, यानी कि ए आंसर हो जाएगा, केवल एक ही, तीनों में से केवल एक पंक्ति जो है सही सुमेलित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आइए देखें 60वां प्रश्न। निम्नलिखित सूचना पर ये देखिए, पर्वत श्रृंखला क्षेत्र दिया है, पर्वत श्रृंखला का नाम और पर्वत के नाम, इसमें से आपको जो है 60वां का क्या हो जाएगा, केवल एक सही है इसमें। किसी का पर्वत श्रृंखला, तो पर्वत का प्रकार गलत दे दिया है, इसमें से केवल एक सही है। केवल एक हो जाएगा। ठीक है, 60 का आंसर ए, चौथा सही है, इंडी। चौथा नहीं, केवल एक इसमें सही है। आइए देखें और अब जीव सी काटा ये है, इसमें कौन किसमें आते हैं ये, तो कीट में आते हैं। 61 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये विचार हैं कथन 1, कथन 2। ठीक है, उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 62 का आपका हो जाएगा ए आंसर। कथन 1 और 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 एक की व्याख्या करता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, देश है और अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु हैं। तो ये 63 का क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। डी में क्या है, कोई नहीं, इसमें कोई नहीं मैच कर रहा। विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट में क्या है, इसमें संबंध में उक्त कथनों में कौन सा सही है? तो ये 1, 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिए। 64 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सिंह की कोई विशेष प्रजनन नहीं है, प्रजनन ऋतु नहीं होती है। तो 65 का आपका 1, 2, 3 में से कितने सही हैं, 1 और 2 सही है, तो ए आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? 100 मिलियन किसानों का सही विवरण इसमें से कौन सा है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो 60 का मेरे को गलत ही लग रहा है, एक बार फिर से मैं 60 का आंसर 3 और 4 सही है। ठीक है, इसमें से 3, 4 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। इसमें बी कर लीजिएगा, अगर आगे बढ़ गए हैं। 60 का बी, केवल 2। ठीक है, आइए और देखें। 66 तक हो गया, 66 का ए आंसर। और 67 का क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बैटरी भंडारक, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल, ये सभी जो हैं, सभी के सभी क्या हैं, वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। तो ये सभी 4 डी आंसर हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर आपको मिलेगा। ये 68 का क्या है, ये अंजीर, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तितली, मत्स्य, मेढक, ये सभी विषाक्त जातियाँ हैं। ठीक है, तो सभी 3, 69 का सभी 3 हो जाएगा। ठीक है, 70 का क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, काजू, पपीता, रक्तचंदन उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत में के देशीय वृक्ष हैं?
देशीय वृक्ष केवल रक्त चंदन है, ठीक है, तो केवल एक है ये आंसर। अब आइए और देखें 71 प्रश्नों को। 71 प्रश्न पर विचार करना है, इसका आंसर हो जाएगा ए। मैं आंसर अब बताते जाता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो होने वाला, इसलिए 72 का आंसर हो जाएगा जल वाष्प, तो ए हो जाएगा केवल एक। 73 का आंसर हो जाएगा इसका आंसर नहीं हो पाया, ठीक है, वो एक क्वेश्चन छूट गया। 74 का आंसर कोरियोलिस बल संदर्भ में है, तो ये है 74 का, दोनों सही है, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा 1 और 2। प्रत्येक वर्ष 21 जून को, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था और ये है, इसमें से कर्क रेखा 2 और 4 ऑप्शन सही हैं, तो इसमें से 2 और 4 किस में है, डी में है, तो बिल्कुल सही जवाब आपका है डी आंसर, ठीक है। 76 का इसमें बी आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए 76 का बी आंसर कांगो बेसिन। बाकी 77 का ये डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 3 सही हैं, तीनों सही हैं, ठीक है। 77। 78 में कौन सा विचार करना है, 78 का सी हो जाएगा, केवल 4। उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार के परजीवी जातियां पाई जाती है, तो ये आप देख लीजिए केवल 4। इसमें हो जाएगा, इसमें क्या है, निम्नलिखित पौधों पर विचार करना है। 79 का क्या आंसर हो जाएगा भाई, इसका भी आंसर छूट गया, देख लीजिएगा। अगर आपको पता है जरूर कमेंट कीजिएगा। 1-2 प्रश्न छूट गए हैं, ये 80 भी छूट गया है, लंबे प्रश्न हैं। 81 का हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो डी आंसर, ठीक है, एक महिला की गर्भधारण आयु, ये डी आंसर हो जाएगा। 82 का क्या होगा, 82 का डी आंसर हो जाएगा। डी में क्या है, 2 और 3 सही हैं, तीसरा पहला गलत है, 2 और 3 सही हैं, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट ब्रांडों और सरकारी प्रभुतियों के व्यापार, तो ये 83 का क्या हो जाएगा, 83 का डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हैं, ये देख लीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, विचार कीजिए कि वित्तीय लिखत माना जाता है, इसमें से किन्हें किन्हें माना जाता है भाई, तो 84 का आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 को, ठीक है, 1 और 3 को, मोटर वाहन को नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में ये 85 का क्या हो जाएगा, 85 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी यानी केवल 2 सही ही दिया हुआ, बाकी आप देख लीजिए। निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार करना है, तो 86 का आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, चारों हैं, प्रश्न को देख लीजिए। 87 का आंसर हो, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, 87 का आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी केवल 3, ठीक है, ये आपको प्रश्न देख लीजिए, और केवल 3। 88 का क्या हो जाएगा, 3D आभासी दुनिया के वाला 88 क्वेश्चन जो है, इसका आंसर सी हो जाएगा, मेटावर्स। विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिवातित नियम संदर्भ में विचार करना है, तो 89 का क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा, सी यानी कि 1 और 2 दोनों सही। 90 का आंसर क्या हो जाएगा, CSR दिया हुआ नियमों के संदर्भ में है, तो 90 का आंसर इसमें बी हो जाएगा, केवल 2 सही। 90, 10 प्रश्न बचे हुए। 91 का क्या है, RTGS है, RTGS क्या है उसके संदर्भ में है, उसको विचार कीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, तो ये आंसर। 92 का क्या हो जाएगा, 92 का देख लीजिए, 92 का आंसर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, किंतु 2 जो है कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। 93 का आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में संश्लेषित होता है कौन सा, जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है,
इसमें से कौन सा ऑप्शन देख के ही लग रहा है सबसे लंबा है? तो डी आंसर, नाइट्रोजन पेट्रोक्साइड। ठीक है, तो ये देख लीजिए 93 का आंसर था। और 94 का, ये देखिए 94 का क्या हो जाएगा भाई? ए आंसर केवल एक। 95 विमानों पर विचार कीजिए। राफेल, मिग 29 और तेजस MK1 में से पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान इसमें से कितने हैं? तो दो हैं इसमें से। अब आइए देखें। और 96 हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है, किन में होता है? तो 96 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1, 2 और 3 में। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाली निर्वहन नली उत्सर्जन है? तो ये कौन सा? 97 का हो जाएगा आपका डी आंसर, जल वाष्प। और ये हाल ही में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में, तो ये 98 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वर्षा जल संचयन प्रणाली। और 99 का क्या हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा, टीका वैक्सीन उत्पादन। और 100, 100 का 100 सवाल सही। 100 का सी हो जाएगा, शेयर स्टॉक बाजार। ठीक है, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सबके सब प्रश्न, एक दो प्रश्न छोड़ के लगभग सभी प्रश्नों के आंसर हैं और सबसे सटीक हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।